टीवी प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभमिता बिस्वास और हाजिर हूं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करने अमित शाह पहुंचे रांची। झारखंड बीजेपी को जल्द मिलेगा नया प्रदेश अध्यक्ष। झारखंड समेत कई राज्यों में मजदूरों की हड़ताल का व्यापक असर। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के विरोध में विपक्ष का भारत बंद असरदार। भारत समेत ब्रिक्स देशों पर ट्रंप ने लगाया 10% एक्स्ट्रा टैरिफ। आज शाम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रांची पहुंचे। बता दें, अमित शाह के रांची आने का कारण 10 जुलाई को होटल रेडिसन ब्लू में होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता उन्हें ही करनी है। इस महत्वपूर्ण बैठक को लेकर राज्य सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। बैठक से पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनोज केजरीवाल रांची पहुंचे और व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए राजधानी में ट्रैफिक व्यवस्था में भी आंशिक बदलाव किया गया है। बैठक में झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें राज्यों के बीच आपसी समन्वय, लंबित मुद्दों के समाधान और विकास योजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी। राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर इसे लेकर सक्रियता देखी जा रही है। बैठक का उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करना और विकास से जुड़े मसलों पर सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देना है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आज दिल्ली से रांची लौटे। वे पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली में पिता शिबू सोरेन की देखभाल और इलाज में व्यस्त थे। इस दौरान वे दिल्ली से ही सरकारी कामकाज संभाल रहे थे। उनके साथ अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार भी दिल्ली में थे और आवश्यक सुझावों के जरिए सहयोग कर रहे थे। बता दें, 10 जुलाई को सीएम रांची में आयोजित 26वीं पूर्व क्षेत्रीय परिषद की बैठक में भाग लेंगे, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इसके अगले दिन 11 जुलाई को मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये बैठक दोपहर 2 बजे से होगी, जिसमें करीब 3 दर्जन अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। कैबिनेट बैठक में नगर निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखे जाएंगे। बैठक के बाद मुख्यमंत्री पुनः दिल्ली लौट सकते हैं। अगली खबर बिहार में हुई निर्मम हत्या से जुड़ी है। बिहार के पूर्णिया में आदिवासी परिवार के 5 सदस्यों की निर्मम हत्या के बाद कांग्रेस का 4 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जांच के लिए पूर्णिया पहुंचा है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के नेतृत्व में अमूल्य, नीरज खलको, जोयसी मरांडी और राज उरांव भी इस दल का हिस्सा है। यह दल हत्या की घटना की गहनता से पड़ताल करेगा और विस्तृत जानकारी एकत्रित करेगा। बताते चले कि रविवार रात को एक ही परिवार के 5 आदिवासी सदस्यों को डायन बताकर निर्मम तरीके से मारा गया। इस घटना ने सभी को झकझोर दिया है और आदिवासी समाज में भारी आक्रोश फैल गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस मामले में दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं झामुमो महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने भी इस जघन्य कांड पर दुख जताते हुए त्वरित और सख्त कदम उठाने की अपील की है। मामले की जांच और दोषियों की पहचान के लिए पूरी कार्रवाई जारी है। झारखंड बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के रांची दौरे के बाद प्रदेश अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जा सकती है। मंगलवार को राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष रांची पहुंचे और उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों से मुलाकात कर संभावित नामों पर मंथन किया। बैठक में वर्तमान अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और संगठन महामंत्री करमवीर सिंह भी मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जिन नामों की चर्चा है, उनमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, डॉक्टर प्रदीप वर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल और रांची विधायक सीपी सिंह शामिल है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस बार ओबीसी वर्ग के नेता को तवज्जो मिलने की संभावना है। यदि सामान्य वर्ग से नियुक्ति होती है तो सीपी सिंह प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। देश भर में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के आह्वान पर भारत बंद का बड़ा असर देखने को मिला। यह हड़ताल केंद्र सरकार की श्रमिक और कॉरपोरेट समर्थन नीतियों के विरोध में बुलाई गई थी। करीब 25 करोड़ कर्मचारी और मजदूर इसमें शामिल हुए। बैंकिंग, परिवहन, डाक सेवा, खनन, बीमा और निर्माण जैसे क्षेत्रों की सेवाएं प्रभावित हुई। संयुक्त श्रमिक संगठनों ने इस हड़ताल को भारत बंद का नाम दिया है। इधर झारखंड में भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख मजदूर संगठन हड़ताल में शामिल हैं। कोयला, बीड़ी, स्टील, बॉक्साइट, राज्य सरकार, आंगनबाड़ी, बैंक और परिवहन जैसे क्षेत्रों से जुड़े कर्मचारी अपने कार्य बहिष्कार के साथ इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। इसके कारण राज्य की सभी खदानों में कामकाज ठप है। वहीं पश्चिम बंगाल में भी बंद का व्यापक असर दिखा। कोलकाता, जादवपुर और सिलीगुड़ी में वामपंथी संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों और रेलवे ट्रैक पर उतर आए। सरकारी बसों का संचालन बाधित हुआ और कुछ इलाकों में आगजनी की घटनाएं भी हुई। इधर केरल के कोट्टायम, कोल्लम और कोझिकोड में दुकानें, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे।
केएसआरटीसी की बसें भी प्रभावित हुई। झारखंड में कोयला खदानों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। बैंक, बीमा और स्टील सेक्टर के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल हुए। इस हड़ताल में 4 श्रम संहिताओं की वापसी, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, न्यूनतम वेतन 26,000 और अग्निपथ योजना की समाप्ति जैसी प्रमुख मांगे उठाई गई। अगली खबर बिहार से जुड़ी है। बिहार चुनाव से पहले हो रहे वोटर वेरिफिकेशन के विरोध में विपक्ष ने बुधवार यानी आज बिहार बंद बुलाया। बंद का व्यापक असर देखने को मिला। इसमें कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी शामिल हुए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक मार्च निकाला गया जो विधानसभा तक गया। यहाँ दोनों नेताओं ने सभा की ओर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को गरीब दलितों का नाम काटने की साजिश बताई। इधर बंद के दौरान में 7 जगहों पर ट्रेनें रोकी गई और 12 हाईवे जाम कर आगजनी की गई। बंद में 6 राजनीतिक दल सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। राजद, कांग्रेस, वाम दल, जाप और वीआईपी पार्टी के नेतृत्व में हुए इस आंदोलन को पप्पू यादव और इमारत-ए-शरिया का भी समर्थन मिला। पटना, जहानाबाद, सिवान, दरभंगा और मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में रेल और सड़क यातायात प्रभावित हुआ। राजद कार्यकर्ताओं ने सड़कों को जाम किया, टायर जलाए और ट्रेनों को रोका। दरभंगा में नमो भारत ट्रेन को रोका गया। वहीं सिवान और गोपालगंज में बाजार बंद कराए गए। मुजफ्फरपुर, दरभंगा और पटना गया हाईवे जाम रहे। गांधी सेतु पर भी आवागमन बाधित हुआ। विपक्ष ने चेताया कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर 1 अगस्त से 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा की है। उनका कहना है कि ब्रिक्स समूह अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। ट्रंप ने तीखा बयान देते हुए कहा, डॉलर राजा है और हम इसे ऐसे ही बनाए रखेंगे। जो भी इसे चुनौती देगा उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भारत को लेकर ट्रंप ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स का सदस्य होने के नाते भारत को भी इस टैरिफ से छूट नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी देश को कोई विशेष छूट नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने यह भी आरोप लगाया कि ब्रिक्स देशों की नीतियां अमेरिका के खिलाफ है और इन पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। इस फैसले की ब्रिक्स समूह ने कड़ी आलोचना की है और इसे विश्व व्यापार संगठन WTO के नियमों का उल्लंघन बताया है। खेल जगत की बात करें तो 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को हाई प्रोफाइल हत्या मामले में जमानत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद सुशील ने उत्तर रेलवे में अपनी ड्यूटी फिर से शुरू कर दी है। वह वर्तमान में उत्तर रेलवे में सीनियर कमर्शियल मैनेजर के पद पर नियुक्त है। रेलवे अधिकारियों ने उनकी बहाली की पुष्टि की है, जो सर्विस नियमों के तहत की गई। बता दें, सुशील कुमार 2021 में साथी पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में न्यायिक हिरासत में थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुकदमे में देरी के आधार पर उन्हें हाल ही में जमानत दी है। हालांकि कानूनी कार्रवाई अभी भी जारी है। उनकी वापसी को लेकर लोगों की राय बटी हुई है। कुछ इसे सही ठहरा रहे हैं तो जबकि कुछ आलोचना कर रहे हैं। सुशील कुमार 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य और 2012 लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीत चुके हैं। साथ ही कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 गोल्ड भी उनके नाम है। अब आपको लेकर चलते हैं मनोरंजन जगत में। सीरियल फैंस के लिए खुशखबरी है। उनकी फेवरेट बहू तुलसी राजनीति गलियारों से होते हुए फिर नए सिरे से छोटे पर्दे पर वापस आ रही है। जी हाँ, मैं किसी और की नहीं, स्मृति ईरानी की बात कर रही हूँ, जो एक बार फिर क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी वीरानी बनकर लौट रही है। लेकिन उनके वापसी से ज्यादा उनकी फीस चर्चा में है। बता दें, उनकी फीस पहले सीजन के मुकाबले कई गुना बढ़ गई है। 25 साल पहले जब शो का पहला सीजन शुरू हुआ था, तब स्मृति प्रति एपिसोड मात्र 1800 रुपए चार्ज करती थी। लेकिन अब 2025 के रिबोट में उनकी फीस बढ़कर 14 लाख रुपए प्रति एपिसोड हो गई है। यह शो इंडियन टेलीविजन का बेहद लोकप्रिय सीरियल था, जिसने घर घर में अपनी खास पहचान बनाई थी। स्मृति ईरानी तुलसी वीरानी का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों में जगह बनाई थी। अब सालों बाद वे इसी किरदार में वापस आ रही है, जिसे फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शो के रिबोट का पहला प्रोमो रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर काफी उत्साह देखने को मिला है। इसके अलावा अमर उपाध्याय भी मिहिर वीरानी के रोल में वापस आ रहे हैं, जिससे तुलसी मिहिर की जोड़ी को फिर से देखने का मौका मिलेगा। शो का पहला एपिसोड 29 जुलाई को रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर प्रसारित होगा और इसे जियो हॉटस्टार पर भी देखा जा सकेगा। और अंत में बाजार और कारोबार की बात। भारतीय शेयर बाजार पर वैश्विक ट्रेडिंग के रुझानों का बुधवार को बड़ा असर देखने को मिला। निवेशकों की क्रूड ऑयल से लेकर विदेशी संस्थागत निवेशक और घरेलू संस्थागत निवेशकों के ऊपर भी नजर रहेगी। गिफ्ट निफ्टी के 25,584.50 पर कारोबार करने की वजह से घरेलू बाजार की आज कमजोर शुरुआत रही।
भारतीय बाजार एक दिन पहले बढ़त के साथ बंद हुआ था, जहां सेंसेक्स 0.32% यानी 270.01 अंक पर चढ़कर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी भी 0.24% यानी 61.20 अंक चढ़कर 25,522.20 के स्तर पर बंद हुआ था। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IDTV इंद्रधनुष।